3, 2, 1. न्यू चैप्टर इन बिजनेस स्टडीज इज प्लानिंग। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त अंकित श्रीवास्तव। आइए स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस स्टडीज का 4th चैप्टर प्लानिंग। ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग करना पड़ती है ताकि जो उनके सपने हैं इंक्रीजिंग सेल, हमारी सेल्स बढ़ जाए, अर्निंग हाई प्रॉफिट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाए, ये जो हमारे सपने हैं, अगर इन सपनों को सच में रियलिटी में तुम्हें सच करना है, अगर तुम्हें इन सपनों को अचीव करना है तो तुम्हें प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर सपनों को तुम्हें रियलिटी में सच करना है तो तुम्हें प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऑल बिजनेसमैन हैव टू थिंक अबाउट फ्यूचर। हर बिजनेसमैन को भविष्य के बारे में सोचना पड़ता है कि भविष्य में क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, प्रिडिक्शन करना पड़ता है कि हाँ ये चीज हो सकती है, ये चीज नहीं हो सकती है। प्रिडिक्शन करना पड़ता है ताकि अचीव कर सके वो क्या, टारगेट। टू डिसाइड व्हाट टू डू, ठीक है, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, डे डू प्लानिंग। ठीक है, तो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब चीजें काय में आती हैं, ये सब चीजें प्लानिंग में आती है। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ प्लानिंग अगर यहां पे अपन देखेंगे, प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस, मतलब पहले से ही सोच लेना। व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, एंड व्हाई whom it should be done, किसके द्वारा ये चीज करवानी है। अगर ये चीज हम पहले से सोचे तो हम एक्चुअली क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे हम प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अपन ने पहले ही पढ़ा है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये पांचों फंक्शन पे सेपरेट चैप्टर बने हुए हैं। अपन यहां से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट एक्चुअल में करने जा रहे हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड, अगर अपन सिंपल वर्ड में देखें तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे, आज की तारीख में जहां अपन खड़े हुए, प्रेजेंट पोजीशन जो अपनी है और जहां अपन को पहुंचना है, वेयर वी वांट टू रीच। तो इन सिंपल वर्ड, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। हम जहां पहुंचना चाहते हैं और जहां हम खड़े हैं उसके बीच का ब्रिज बनाता है प्लानिंग। मतलब हम पहले से ही सोच लेते हैं हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करवाना है। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ प्लानिंग इज टाइम। ठीक है, प्लानिंग जो है वो टाइम से रिलेट करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है टाइम। प्लान्स आर ऑलवेज मेड फॉर अ फिक्स्ड टाइम या फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, है ना। अगर मैंने यहां पे बोला कि मुझे 10% सेल्स बढ़ानी है और मैंने टाइम पीरियड नहीं बताया तो ये प्लानिंग नहीं हुआ। ठीक है, ये प्लानिंग नहीं हुआ। मैंने बोला मुझे 1 साल के अंदर 10% सेल्स बढ़ानी है, ये मैंने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अब इसके लिए मैं अलग अलग अल्टरनेटिव देखूंगा। ठीक है, ये चीज प्लानिंग बोल सकते हो, लेकिन जहां टाइम पीरियड नहीं है वहां प्लानिंग नहीं है। ठीक है, कीपिंग इन माइंड टाइम डायमेंशन, अगर अपन टाइम डायमेंशन को ध्यान में रखें तो प्लानिंग की डेफिनेशन क्या हुई। ठीक है, ध्यान से देखना, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव सेट करा, एक लक्ष्य हमने सेट करा फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल मैंने एक लक्ष्य सेट करा है कि 10% मुझे सेल में इंक्रीमेंट लाना है। ठीक है, मुझे 10% से अपनी सेल्स बढ़ानी है, कब, 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर। ठीक है, देन फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब अलग अलग तरीके मैं सोचूंगा, अलग अलग तरीके मैं सोचूंगा 10% सेल्स को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं हो सकता है एडवर्टाइजमेंट कर दूं। ठीक है, मैं हो सकता है एडवर्टाइजमेंट कर दूं, मैं हो सकता है मैं डिस्काउंट प्रोवाइड कर दूं, मैं हो सकता है मैं फ्री गिफ्ट की फैसिलिटी देने लग जाऊं। ठीक है, मुझे तो सेल्स बढ़ानी है। ये हो गए मेरे अल्टरनेटिव, ये हो गए मेरे क्या, ये हो गए मेरे अल्टरनेटिव। फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम एंड देन सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव अल्टरनेटिव फ्रॉम द डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये जो अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन है, इसमें से मैं एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनूंगा जिसके सबसे कम नेगेटिव इफेक्ट होंगे और जिसके सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होंगे। ठीक है, एक को मैं सिलेक्ट करूंगा और फिर
एक को मैं सिलेक्ट करूंगा, उसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा और फिर मैं जो भी अपना टारगेट है, जो भी अपनी सिचुएशन है, फ्यूचर सिचुएशन है, मैं उसको अचीव करूंगा। तो सिंपल वर्ड प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। ओके।